हे गाइस, सो फाइनली आप जो है वो अभी आपने सारा एनालिसिस जो है वो पेपर का कर लिया होगा। हमने भी पूरा कंप्लीट एनालिसिस जो है वो कल रात को ही कर दिया था। एंड आज दिन भर हमने काफ़ी सारे बच्चों से जो है वो बात की है। एंड आई नो दैट कि पेपर जो है वो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही डिफिकल्ट आ चुका है। तो बहुत से बच्चे जो है वो वहाँ पे जो है वो काफ़ी नाराज़ हो रहे हैं, काफ़ी डिप्रेसिंग फील कर रहे हैं एंड काफ़ी जो है मायूस महसूस कर रहे हैं। तो हम जो है वो या आप सबसे यही डिस्कस करने आए कि देखो, पेपर जो आपको डिफिकल्ट गया है वो सिर्फ आपको नहीं, पूरे जितने भी इंडिया के लोग बैठे थे, बच्चे बैठे थे, उन सबको जो है वो डिफिकल्ट गया है। एंड आपके मार्क्स बस कम नहीं आ रहे, सारे लोगों के मार्क्स जो है वो लगभग उसी रेंज में आ रहे हैं। तो कृष्णा सर, मतलब क्या हम कह सकते हैं बच्चों के कि क्या ओवरऑल सिनेरियो रहा है आज? देखो, मैं यही कहूंगा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी ये जो हमारी लड़ाई थी ना, अभी तक हमने वो लड़ाई देखी, 600 से 720 के बीच में मार्क्स आते थे और उसमें हमें कॉलेजेस मिलते थे। अभी हमारी आदत नहीं है कि हम 620 से नीचे जा करके सोचे कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन इस बार का जो ये पेपर आया था, जो फिजिक्स में ड्रास्टिकली इतना ज़्यादा टफ पेपर आया, केमिस्ट्री भी थोड़ा मॉडरेट एंड लेंदी क्वेश्चन आए, बायो भी लेंदी आया, इवन तीनों सेगमेंट थोड़े थोड़े लेंदी थे। आज हम कह रहे हैं बायो आसान है, इस वजह से फिजिक्स कुछ ज़्यादा ही टफ था, इस वजह से हम ऐसा कह रहे हैं। लेकिन पेपर ओवरऑल टफ था। तो मैं ये कहूंगा कि हमारा जो अब लड़ाई है ना, वो 450 से कहीं ना कहीं 600 के बीच में चली गई, 650 के बीच में चली गई। तो अगर आपके 450 500 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार रैंक देखो। देखो, नंबर से कभी भी एडमिशन नहीं होता, सर ये एक बार एडमिशन होता है तो रैंक से। ये भी अगर हमने हम देखो। देखें कि रैंक का, तो फर्स्ट रैंक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 691, जो कि पहले 720 पे 70 के आसपास रैंक हुआ करते थे, फर्स्ट से लेकर 70 तक 720 वाले थे। बट ये रैंक अगर हम देखें तो लगभग 476 के आसपास, 25,000 आसपास आ रहा है। मतलब अगर आपके 450 के आसपास हैं तो आप कहीं ना कहीं अंडर 30,000 रैंक वाले हैं। तो हम कह रहे हैं कि एक बार रिजल्ट का इंतजार करो, परेशान होने के नहीं, चिल मारो बस। दर्पण सर, मतलब आपने भी काफी बच्चों से बात की है, तो मतलब क्या ही एक सिनेरियो रहा है, क्या क्या कंप्लेंट्स की है बच्चों ने आपकी? सो बच्चों ने तो जैसे सेंटर पे बच्चे गए थे तो जो चैलेंजेस होते हैं वो पहले से होते ही हैं, क्योंकि पहली बार बच्चे उस तरह की भीड़ देखते हैं, पहली बार उस सेंटर पे जा करके पेपर दे रहे हैं, सब कुछ नया होता है। एक तो इतनी गर्मी थी, वो एक अलग सर्कमस्टेंसेस वहाँ पे क्रिएट कर रहे होते हैं। और जो पेपर का जो लेवल आया था वाकई में आज तक मतलब देखा जाए तो शायद ही नीट के इतिहास में कभी पूछा गया हो, अदरवाइज मेरे याद में तो जितने हमने देखे हैं पेपर आज तक नहीं है। तो पेपर बहुत ही टफ आया था, ये मानते हैं, लेकिन आपको एक बात समझना होगा कि ये कोई 12th या फिर 11th का बोर्ड का पेपर नहीं है कि आपको 33% स्कोर ही करने हैं। आपको बस ये है कि आपकी जो रैंक है वो इतनी आनी चाहिए, बाकियों से आपको अच्छी आनी चाहिए, ताकि आप एक रिस्पेक्टफुल कॉलेज में जा सको। और जैसा कि पेपर अगर टफ आएगा तो सबके लिए ही आएगा, एक के लिए नहीं आएगा। तो जो रैंक्स होगी उसी के अकॉर्डिंग वेरी करेगी। बाकी पेपर हो चुके हैं, अब आराम से जो भी आपके रैंक्स आने वाले हैं, बस आपको ये ध्यान रखना कि आपके कितने स्कोर आए हैं, उस स्कोर से क्या क्या रैंक्स आपकी आ सकती है। तो अब आगे का काम आपका ये होना चाहिए एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ कि उस रैंक पे आपके कौन कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, उसके ऊपर आपको एनालिसिस करना है, ना कि आपको इसी बात को लेकर के बैठे रहना है कि मेरे इतने ही मार्क्स आए हैं, क्योंकि हर साल जो है वो रैंक्स वो डिफर करते हैं। निधन सर, पेरेंट्स को आप क्या बोलना चाहोगे? मतलब पेरेंट्स भी जो है बच्चों के ऊपर प्रेशर डाल रहे होंगे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, रिजल्ट इतना कम क्यों आया देखिए, है? पेरेंट्स से तो मेरा एक ही कहना है कि जैसे मैंने सेंटर पे भी देखा था, तो आप बच्चों के साथ रहिए और बच्चों को और मोटिवेट ही करिए। पहली बात तो क्योंकि पेपर सबके लिए टफ था, और फिजिक्स बायो की भी बात करो, टाइम मैनेजमेंट का भी एक इशू आया था, क्योंकि पेपर इतना लेंदी था कि बच्चे पूरे सवाल अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए थे। तो पेरेंट्स से भी यही कहना है कि आप बच्चों को मोटिवेट ही करिए। और मैटर जो नीट में है वो रैंक का मैटर करता है। तो अगर कम मार्क्स भी आ रहे होंगे तो सिंपल सी बात है, पेपर टफ है तो कट ऑफ भी कम ही होंगे, और कट ऑफ कम है तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन भी कम मार्क्स पे होगा ही होगा। तो जैसे सर ने कहा कि 450 से लेके 600 तक जो एवरेज रेंज होगी मार्क्स की, दैट विल बी द गुड वन। और अगर इस रैंक के बीच में कोई आ रहा है तो अपने आप को एक फिलहाल कंफर्ट जोन में हो आप, कि आपके पास चांस है कि आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, या गवर्नमेंट सीट के लिए आप एलिजिबल रहोगे तब तक। तो यही कहना है बस पेरेंट्स से, एक ही है कि अब उन पे मतलब बर्डन वगैरह कि उन्होंने साल भर क्या किया था, क्योंकि पेपर बिल्कुल उम्मीद के विपरीत आया था। अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन की बात करें तो लगभग टफ के मामले में 2 गुना या उससे ज्यादा ही टफ था। फिजिक्स भी था, बायो भी बहुत लेंदी था। तो इसलिए यही है कि पेरेंट्स भी बस बच्चों को और मोटिवेट ही करते रहे कि आपका अच्छा गया है और आपने बहुत अच्छा पेपर किया है, बस। बाकी
किशन सर, आप क्या बोलना चाहोगे? मतलब एनटीए ने लास्ट ईयर भी बहुत सारे झोल किए थे, मतलब पेपर लीक हुआ एंड पेपर काफी इजी आया तो एकदम से ड्रास्टिकली रिजल्ट एंड कट ऑफ जो है बढ़ गया। अब इस साल जो है वो कम्प्लीटली अपोजिट किया है। मतलब ये बच्चों के साथ नाइंसाफी गई, या कहना चाहोगे आप, या अब सही टाइम पे, मतलब सही ट्रैक पे एनटीए आया है, ये कहना चाहोगे आप? देखिए, बच्चों के साथ नाइंसाफी तो कभी नहीं होती। पेपर कैसा भी हो जाए, बच्चे, सारे बच्चे एक जैसे हैं। तो कोई अच्छा करेगा उसके रिस्पेक्ट में। अभी तक हम 180 फिजिक्स में सोचते थे, अब वही चीज हम 100 सोचेंगे। तो बच्चे के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होती। बट हाँ, अभी तक जो हमारी आदत रही है, 600 के ऊपर मार्क्स देखने की आदत रही है, तो हम 450 के लिए अभी अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे। ऐसा लग रहा है, हम खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि फिजिक्स में 100 सारे बच्चे जा रहे हैं, या 100 के आसपास बहुत कम ही बच्चे जा रहे हैं, 120 बहुत कम बच्चे जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए भी सोचने में थोड़ा सा एक लगा टाइम। लेकिन जब पेपर देखते हैं तो सोचते हैं कि भाई 15 क्वेश्चन तो करने वाले ही नहीं थे। 15 से 20 क्वेश्चन के अलावा जिन्होंने 25 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, 25 क्वेश्चन को सिलेक्ट कर पाए वो। और ये है ना कि बच्चे को केवल पेपर नहीं टफ किया, उन्होंने माइंडसेट के साथ भी खेला। जो टफर क्वेश्चन थे, लेंदी क्वेश्चन थे, उनको शुरुआत में रख दिया, बच्चा देख के ही डिप्रेस हो गया। उसका क्या खामियाजा हुआ कि बायो लेंदी था ही, बायो में भी बच्चे का दिमाग चला गया। केमिस्ट्री थोड़ा जो रिलेटिवली 140 प्लस कर पाते थे, 150 प्लस कर पाते थे, 10 to 20 मार्क्स वहां भी डिक्रीज कर गया। तो बच्चे के माइंडसेट के साथ बहुत खेला गया इस बार पेपर में। तो एनटीए ने जो पिछले साल एक आलोचना झेली थी, उसके साथ काफी कुछ उन्होंने प्रूव कर दिया कि नहीं, हम एक अच्छा पेपर बना सकते हैं, एक अच्छे रैंक में डिफरेंस ला सकते हैं। तो अल्टीमेटली हम सब जो है वो आपसे यही कहना चाहेंगे कि आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है, आपको डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। काफी कट ऑफ जो है वो हम लो जो है वो महसूस कर रहे हैं। अगर आप मतलब 300 के पार भी है तो आपको कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज जो है वो मिल ही जाएगा। 400 के पार है तो आपको एमबीबीएस मिलने के भी चांसेस है। तो बिल्कुल भी मायूस होने की जरूरत नहीं है। एंड जो नीट 2026 एस्पेरेंट है या 7 एस्पेरेंट है, तो आपको भी डिप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। देखो, जितना टफ पेपर आएगा उतना लो कट ऑफ लगता है। तो जो फ्यूचर नीट एस्पिरेंट है उनको भी ये ध्यान में रखना है कि अपने पास अभी भी समय है। हम काफी अच्छे से जो है वो आगे जाके प्रिपेयर कर सकते हैं, काफी अच्छे से जो है वो डिफिकल्टी लेवल जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, पेपर की बढ़ा के जो है वो ले सकते हैं। एंड ये अगर अगले साल भी आता है तो भी हमको कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब तो आपके साथ है ही उस लेवल की प्रिपरेशन आपके साथ कराने के लिए। आपको भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई डिफिकल्टी लग रही है, आप बहुत ज्यादा डिफरेंस फील कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो आप जो है वो नियरेस्ट अनअकैडमी सेंटर पे जाकर जो है विजिट कर सकते हो। अगर आप पुणे में हो तो आप पीसीएमसी आ सकते हो, या फिर स्वारगेट जा सकते हो, या विमान नगर जा सकते हो। सारी हमारी नीट की फैकल्टी जो है वो अवेलेबल है, तो आप उनसे जो है वो जरूर कंसल्ट करवा सकते हो। लास्ट में आप क्या कहना चाहोगे निर्जल सर, दर्पण सर? बस इतना ही है कि बस एक पेपर था, हो गया। उसके आगे जो चीजें आने वाली हैं हमें उसी पे ध्यान देना है। मार्क्स को लेकर के जो होना था हो चुका है, पेपर जो होना था हो चुका है, रिजल्ट्स हमारे आ चुके हैं। मतलब जो भी मार्क्स आपने किए हैं उसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे। बस ये है कि आगे आप क्या कर सकते हो, उसमें और बेटर काउंसलिंग के लिए आप क्या क्या चीजें देख सकते हो, सर्च कर सकते हो अलग अलग कॉलेज में कहाँ पे किसका कट ऑफ कितना जाने वाला है। वो एक्सपेक्टेशंस के साथ आप चीजों को आगे जाकर के थ्रू आउट सर्च कर सकते हो। नेट पे भी कर सकते हो, या फिर जहाँ भी कॉलेज में आपके सीनियर्स वगैरह जो भी रिलेटिव्स आपके पढ़ रहे होंगे उससे आप जाकर देख सकते हो। उससे ये होगा कि आपके एक फिक्स स्कोर पे आप ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी आप एक अच्छे कॉलेज में जाओगे। तो अब आगे आपके हाथ में बस इतना ही है, बाकी जो हुआ वो हो जाने दो। आगे नितान सर देखते हैं। सो जैसे दर्पण सर ने कहा, मैं भी उसी से सहमत रहूंगा कि बेटा जब पेपर हो चुका है उस बारे में अब तो अपन उसको रिकॉल करके याद करके खुद को मायूस मत करिए। जो आपके मार्क्स है उसके बेसिस पे देखिए कि फ्यूचर ऑप्शन ज़्यादा सर्च करिए कि उसके बेसिस पे हमको क्या क्या मिल सकता है, कौन कौन सा अदर अपॉर्चुनिटी है, उस पर ही ज़्यादा ध्यान दीजिए। कि जो चीज़ हो चुकी है उसको हम बदल तो नहीं सकते अब, तो ज़्यादा अच्छी बात है कि हम फ्यूचर पे ज़्यादा फोकस करें। चलिए। तो बच्चों, हम एक रैंक प्रिडिक्टर लिंक भी दे रहे हैं जो अनअकैडमी ने डेवलप किया है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पे अपने मार्क्स डाल सकते हैं और आप जो है वो रैंक का प्रिडिक्शन कर सकते हैं, और उसके हिसाब से ही आप अच्छी काउंसलिंग जो है वो कर सकते हैं। काउंसलिंग के लिए भी आपको हेल्प चाहिए होगी तो आप जो है हमें आके विजिट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो इसके अलावा आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना, हम आपकी क्वेरी जो है वो जरूर सॉल्व करेंगे। सो मायूस नहीं होना है, हम सब आपके साथ हैं।